हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें हम पढ़ रहे हैं लेंथेनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड सीरीज का हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो लेंथेनॉइड सीरीज में हमने सबसे पहले क्या किया था, पहले एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ा था कि एफ ब्लॉक क्या होता है। एफ ब्लॉक से हमारी ये दोनों सीरीज मिलती है, कैसे, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज। अब लेंथेनॉइड सीरीज में हम कर चुके हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, और आज हम पढ़ने वाले हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, या फिर एटॉमिक साइज बोल सकते हैं या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या है ये, इसमें लेंथेनॉइड का तो आपको समझ में आ गया कि ये लेंथेनॉइड सीरीज है। एटॉमिक साइज का भी आपको पता चल गया कि एटम का साइज है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा सिकुड़ना। क्या होता है सिकुड़ना। कोई चीज जब श्रिंक होती है मतलब सिकुड़ती है, तो उसके लिए आता है कॉन्ट्रैक्शन वर्ड। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारी लेंथेनॉइड सीरीज में कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़न किस तरह से आती है। अब देखो, आप सभी को पता है इसमें जब हमने लेंथेनॉइड सीरीज हमने स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। किसी भी सीरीज को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं बेटा, इसमें सबसे पहली चीज हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, NH2 N-1 D 0 to 1, और यहाँ पे कितना आया था हमारा N-2 F 1 to 14, ये आया था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तब हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है सीरीज में, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा N-1 शेल में एंटर नहीं करता। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है इस शेल में एंटर थोड़ी करता था, हमारा कौन से शेल में एंटर करता था, N-2 वाले में एंटर करता था। यही बात हमने इसमें लिखी गई है बेटा, आपके नोट्स बनवा रहे हैं हम, इसमें देख लो, थोड़ी मेहनत आप कर सकते हो इसमें। देखो, इन दिस सीरीज इलेक्ट्रॉन डज नॉट एंटर इन N-1 शेल। इलेक्ट्रॉन जो होता है N-1 शेल में एंटर नहीं करता, बट इट एंटर इन N-2 शेल। बट ये कौन से शेल में एंटर करता है, इस वाले शेल में, N-2 वाले शेल में एंटर करता है। एंड नंबर ऑफ शेल्स इन अ गिवन सीरीज आर कांस्टेंट। और इसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट कैसे, ये वाला कौन सा होता है, 6 होता है। ये वाला कितना होता है, ये 5, 6s 5d और यहाँ पे 4f। इस तरीके से क्या है, नंबर ऑफ शेल्स ही तो है, ये 6 है, 5 है, 4 है। नंबर ऑफ शेल्स क्या है, इसमें कांस्टेंट दिए हुआ है। जब नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट दिए हुए हैं, इसका मतलब कि जो ऐसे एलिमेंट का एटम का साइज होना चाहिए। जब नंबर ऑफ शेल्स क्या है, कांस्टेंट है, तो उनका एटॉमिक साइज भी कांस्टेंट होना चाहिए। बट ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, बट एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ सब शेल इंक्रीजेस, द इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इंक्रीज। अब ये क्या है, देखो, छोटी सी इजी सी लैंग्वेज में समझते हैं। हमारा एफ सब शेल है, एफ सब शेल क्या हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब एक कंडीशन ऐसी थी जिसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, 1 आता है। इसके लिए मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 1 आते हैं, फिर नेक्स्ट बढ़ते चले जाते हैं, 2 हो जाते हैं, फिर 3 हो जाते हैं। अब इसमें क्या बताया, जैसे जैसे सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज की बात करेंगे, एफ सब शेल के लिए बात करेंगे, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन में एंटर कर रहा है, N-2 वाले में एंटर कर रहा है। N-2 वाला कौन सा आता है बेटा, F वाला आता है। जैसे जैसे हमारे F सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। अब ये क्या बला दी हुई है, इधर देखिए, इसमें ये देखिए क्या दिया हमने, न्यूक्लियस बना लिया बेटा। ये हाफ ड्रॉ किया है हमने, क्या किया, न्यूक्लियस बना लिया। यहाँ पे क्या है, हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, हम ये मान के चल रहे हैं। अब यहाँ देखो, ये हमारा ये क्या है, वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल ये मान लिया। अब ये कौन सा मान लिया हमने, 4f वाला मान लिया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 5d वाला हो गया। ये क्या है हमारा, यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है हमारा 4f वाला है। ये हमारा क्या है, इधर ये है 5d वाला, और ये क्या है हमारा 6s वाला। इस तरीके से मान लेते हैं। अब इस पे देखना, इस पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसमें
क्या कर दिया हमने, 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए हमने, यहाँ पे 4 रख दिए, चलो 4 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए हमने इस वाले शेल पे बेटा, 4f वाले शेल के लिए मान के चल रहे हैं हम इसको। 4f वाले शेल पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा दी, बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तब इसमें देन इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इंक्रीज। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बेटा ये है इसमें कि जो हमारा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो न्यूक्लियस की तरफ यानी कि केंद्र की तरफ क्या होंगे, नाभिक की तरफ क्या होंगे, वो उतने ही ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। मतलब अट्रैक्ट होने का मतलब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेंगे। अब ये देखिए, ये हमने क्या मान लिया, सेंटर मान लिया, नाभिक मान लिया इस तरीके से, और इसके आसपास क्या है, इसके आसपास ये जो मेरा हाथ है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन मान लिया, फिलहाल मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन मान लिया। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये कम अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर और लगा दिए मैंने, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। इस बार देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये क्या होंगे, और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ेंगे। मतलब क्या हुआ, देखो एक इलेक्ट्रॉन है यानी कम इलेक्ट्रॉन है, कम फोर्स से जुड़ा हुआ है, हल्की सी एनर्जी दी निकल गया, हल्की सी एनर्जी दी निकल गया। अब क्या किया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ेंगे, मतलब इनको निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। इस तरीके से समझ आ गया। न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स और इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो इंक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, इट विल रिड्यूस द साइज ऑफ एलिमेंट। ये हमारे एलिमेंट के साइज को घटा देगा। देखो इनके बीच में क्या आ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, ये इसके क्लोज आएंगे। जब ये इसके क्लोज आएंगे तो इनके बीच का साइज क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब साइज कम होगा, साइज कम होने का मतलब क्या है, साइज कम होने का मतलब क्या है कि एटम हमारा सिकुड़ जाएगा। एटम क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब इसमें आगे देखिए, द साइज ऑफ एफ सबशेल इज वेरी लार्ज। जो हमारा एफ सबशेल का साइज होता है वो बहुत बड़ा साइज है। आप जानते हैं एफ सबशेल क्या होता है, हमारे सीरीज में सबसे एंड में प्रेजेंट होता है। जो हमारा एंड में होता है उसका साइज क्या होता है, उतना ही बड़ा उसका साइज होता है। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ सबशेल कैन नॉट क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होता है बेटा, पॉजिटिव जो सिमिलर चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो हमारे सेंटर पे क्या होता है, मतलब हमारे एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में हमारे आसपास ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हमारे रिपल्सन फोर्स भी वर्क करता है। इन दोनों के बीच क्या करता है, रिपल्सन फोर्स भी तो वर्क करता है। अब देखिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है एफ सबशेल में, कैन नॉट क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स। जब उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने का मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर प्रेजेंट है, उनके पास ज्यादा जगह है रहने के लिए, तो वो एक दूसरे से दूर दूर रह सकते हैं। कैन नॉट क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स, स्ट्रॉन्ग प्रतिकर्षण, मजबूत या प्रतिकर्षण बल नहीं बना पाएगा। इन दीज एलिमेंट रिपल्सन फोर्स कैन नॉट काउंटर बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स। अब यहाँ पर क्या करता है कि जो हमारा रिपल्सन फोर्स काउंटर बैलेंस नहीं कर सकता किसको, अट्रैक्शन फोर्स को। दैट्स व्हाई द साइज ऑफ दीज एलिमेंट इज इफेक्टेड बाय न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। अब इसमें देखो एक छोटी सी बात है, जब इसमें रिपल्सन फोर्स क्रिएट ही नहीं हो रहा है, जब रिपल्सन फोर्स इतना क्रिएट ही नहीं होगा तो इसमें हमारे जो एटम का साइज होगा किस पर डिपेंड करेगा, हमारे डिपेंड करेगा किस पर, अट्रैक्शन फोर्स पर, कि अट्रैक्शन फोर्स कैसा लगा हुआ है यहाँ पर। इफ दिस फोर्स इंक्रीजेस, अगर ये फोर्स इंक्रीज होता है, कौन सा फोर्स, हमारा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा। द साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, एलिमेंट का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा लीजिए, रिड्यूस लगा लीजिए, घट जाता है।
अब जब साइज रिड्यूस हो रहा है, साइज रिड्यूस होने का मतलब क्या है, एटम क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, एटम क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है, इट इज नॉन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, लेंथेनॉइड सीरीज के लिए पढ़ रहे हैं। जब लेंथेनॉइड सीरीज के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की किसकी बात की जाएगी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड सीरीज क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इट इज नॉन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इट विल इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट। इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए, इसका भी डाउट हम आपका क्लियर करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें आगे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, प्रॉपर्टीज जैसे जो हमारे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से किस तरीके से इफेक्ट होती है। जैसे हमारा रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी हमारे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से इफेक्ट करता है। जो हमारे लेंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि उनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से, अब देखो हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था, क्यों होता है, क्योंकि हमारे उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस से। जब स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे न्यूक्लियस से तो इसका मतलब वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे दूसरे के साथ रिएक्ट करने के लिए। जब वो इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, उनकी रिएक्टिविटी कम होगी, डिक्रीज होगी। यही लिखा हुआ है इसमें, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स विल डिक्रीज because electrons are strongly attached with nucleus and they cannot released easily। कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, मजबूती से जुड़े रहते हैं, तो इसी वजह से वे इजीली निकल नहीं पाते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो वो रिएक्टिविटी कैसी होगी, उनकी कम होगी, डिक्रीज होगी। फर्स्ट पॉइंट ये होता है। सेकंड पॉइंट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब हमने कल पढ़ा था हाइड्रोक्साइड्स के बारे में, पढ़ा था कि हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं। अब जो हमारे ज्यादातर हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं किसमें, लेंथेनॉइड सीरीज में, वो बेसिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। कैसी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। किस तरीके से होते हैं, In this series the basic character of hydroxide will decrease। अब उनका बेसिक कैरेक्टर, बेस क्या होते हैं बेटा, क्षार होते हैं। क्षारीय कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। क्यों, बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स विल इंक्रीज, सो द कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और बेसिक कैरेक्टर विल रिड्यूस। अब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने एसिड बेस के बारे में बात की थी तो हमने एक चीज देखी थी कि हमारा एसिड क्या करता है, एसिड कब बनता है, हमारे जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब होते हैं डोनेट तब एसिड बनाता है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, बेस। इतना क्लियर है। अब इसमें भी वही बात जुड़ने वाली है हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स की। जब हमारा देखो, जब न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स जब स्ट्रांगली बाउंड होंगे, जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, द कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तब वहां से उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स मजबूती से न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए हैं तो क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं डोनेट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी या फिर उसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है उसका बेसिक कैरेक्टर। सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड पॉइंट देखिए इसी चीज से अटैच्ड है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एटॉमिक साइज पढ़ रहे हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं ना, उसको हम एक ही चीज से रिलेट करेंगे। क्या है वो चीज, वो चीज यहाँ पर है इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से रिलेट होगी। थर्ड पॉइंट देखिए आईपी वैल्यू। आईपी वैल्यू यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, किसी भी एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें मिनिमम जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कम से कम जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वही कहलाती है हमारी आईपी वैल्यू। अब देखो आईपी वैल्यू इंक्रीज होती है,
क्यों इंक्रीज हो रही है इसकी आईपी वैल्यू? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कैसे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सीरीज क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। सिकुड़ने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं। जब स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। देखिए, द आईपी वैल्यू विल इंक्रीज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, सीरीज में लगातार इंक्रीज होती है, बिकॉज एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद न्यूक्लियस। एलिमेंट्स जो होते हैं न्यूक्लियस के साथ, एलिमेंट बेटा इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद न्यूक्लियस, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन रिक्वायर्ड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, निकालने के लिए हमें क्या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? लार्ज एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वही उसकी कहलाएगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वही क्या होगी? उसकी आईपी वैल्यू। आईपी वैल्यू क्यों इंक्रीज होती है? समझ आ गया? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे न्यूक्लियस से। जितने ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है न्यूक्लियस से उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए। कहां से डोनेट करेंगे? वैलेंस शेल में से। ये होते हैं हमारे 3 पॉइंट्स, इसको नोट कीजिए पहले, और कुछ पॉइंट्स करने वाले हैं इसमें हम आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इसमें सिमिलरिटी इन पोस्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट्स एंड 5D सीरीज। अब इसमें ये क्या दिया हुआ है कि हमारे जो 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं इनके साथ। अब इसमें देखो, हमारे जो एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट है? 5D सीरीज के एलिमेंट जो है लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, द वेरिएशन इन साइज इज नेग्लिजिबल। अब जो हमारे 5D सीरीज कौन सी होती है? देखो, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कहां से आते हैं? यहां पर हमारा कौन सा होता है? S ब्लॉक होता है। फिर यहां पर हमारा बीच में कौन सा होता है? D ब्लॉक। फिर इधर P ब्लॉक होता है प्रेजेंट। यहाँ पे कौन सी सीरीज होती है? सबसे पहले 3D, 4D, 5D, 6D, इस तरीके से सीरीज होती है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ से हमारे F ब्लॉक के एलिमेंट्स निकलते हैं। तो यहाँ से ये सीरीज किस तरीके से बन जाती है? ये सीरीज हमारी कुछ ऐसे बन जाती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर F ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और फिर यहाँ पर D ब्लॉक प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर P ब्लॉक। तो ये सीरीज कुछ टेबल जो हमारी होती है कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो अब यहाँ से जो हमारे ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, कौन से? लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लेंथेनॉइड सीरीज को जो एलिमेंट्स होते हैं 5D सीरीज के साथ किस तरीके से सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखो, यहाँ पर इन 5D सीरीज ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट जो है, लेंथेनॉइड एलिमेंट कहाँ से बन रहे हैं? यहाँ से बन रहे हैं। और किस में आ रहे हैं? 5D सीरीज के अंदर आ रहे हैं। द वेरिएशन इन साइज इज नेग्लिजिबल, की साइज में जो अंतर है वो लगभग ना के बराबर है। ऑल्दो द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजेस, जबकि हमारे नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? इसमें नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स कम है, तब भी इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं है? देखिए, बिकॉज द एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनॉइड सीरीज आर हाईली इफेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर जो हमारे लेंथेनॉइड सीरीज कहाँ से आती है? ये वाली लेंथेनॉइड सीरीज है। अब इसमें लेंथेनॉइड सीरीज के बाद के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन से हाईली अफेक्टेड होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? सिकुड़ना होता है। ये ज्यादा श्रिंक होते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनमें क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। सो देयर साइज विल नॉट इंक्रीज, और इनका साइज क्या होता है? इंक्रीज नहीं होता है। साइज क्या होता है? इनका रिड्यूस होता है। एंड द डिफरेंस इन साइज, और इसी वजह से कि जो हमारे 5D और 4D सीरीज की ये वाली जो और ये वाली सीरीज होती है, इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्या नहीं होता? इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इज नेग्लिजिबल। इट मीन्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नियरली सेम। अब जब हमने डी ब्लॉक पढ़ा था, इसमें देखो ऐसे समझ आएगा, जब डी ब्लॉक पढ़ा था तब हमने इसमें लास्ट में क्वेश्चन दिया था आपको कि हमारे 4D
4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लगभग सेम प्रॉपर्टीज क्यों रखते हैं? ये रीजन है इसका कि ये ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी क्यों रखते हैं, ये पूरा रीजन इसमें दिया हुआ है। क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनॉइड सीरीज के बाद में ये कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है बाकी के कंपैरिजन में, तो इस वजह से इनका साइज इंक्रीज नहीं हो पाता। जब साइज इंक्रीज नहीं होगा तो हमारे 4D और 5D के एलिमेंट्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस क्या होगा? इज नेग्लिजिबल। इट मींस दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? नियरली सेम हो जाएंगी। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इनमें हम किस तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिलहाल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज इन दिस सीरीज, कि लेंथेनॉइड सीरीज की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? देखिए, एज द साइज डिक्रीज, जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज किस तरीके से होता है? हमारा ये न्यूक्लियस है, हमारे वैलेंस शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन क्या है? स्ट्रांगली अटैच्ड है न्यूक्लियस से। जब ये इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो ये क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने के बाद साइज क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे द साइज, बिकॉज एज द साइज डिक्रीजेज, जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन के जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस पर, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। एंड द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। देखो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। या फिर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, उस पर क्या आ जाता है? ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है न्यूक्लियस पे। और यहां से हमारी खत्म होती है क्या चीज? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर उसमें हम सेपरेशन कैसे करेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।